मैडम आवाज कम आ रहा है। आवाज वही मैं बोला, आवाज कम आ रहा है क्योंकि मुझे भी बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है। मे भी आपका सिस्टम का वॉल्यूम आप फुल कर दीजिए, मुझे भी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ स्पीक वो, हाँ वो हेडसेट यूज कीजिए, बेटर रहेगा आई गेस। हेडसेट विल बी बेटर। हाँ हेडसेट यूज करके आप माइक के पास बोलिए, इट विल बी बेटर। अभी तो अभी कैसा है? अभी कैसा है? हाँ बेटर, इट्स बेटर, बेटर। बेटर? हाँ इट्स ऑडिबल? ऑडिबल। या थैंक यू सो मच प्रदीप। तो आप सब प्लीज अपने मोबाइल को म्यूट कीजिए, बहुत ही नॉइज हो रही है। और वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। और एक स्मूथ फ्लो के साथ चलेंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आपको वीडियो में मैं नहीं देख रही हूँ, आप सिर्फ मुझे देखिए और मेरी बातें सुनिए। तो सबको मैं फिर से स्वागत करती हूँ हमारा ये रेजिलिएंट इंडिया प्रोग्राम में। इसका श्रृंखला का नाम है इम्यूनिटी। हम जो भी 4 दिन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, इसका मकसद है कैसे हम अपना इम्यूनिटी को ध्यान रखेंगे। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति। आज की इस श्रृंखला में मैं कल्लोड़ी आप सबको हस्त मुद्रा सिखाने जा रही हूँ। उससे पहले नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। उससे पहले जो हमारा 5 बेसिक चीजें हैं, स्वास्थ्य को जो ध्यान रखता है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि ट्रीटमेंट हमारा जब भी हम करेंगे, कोई भी चीजों को, कोई भी शारीरिक असुविधा को अगर हमें हल करना है, तो हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है या हमारा शरीर जिससे तंदुरुस्त अपने आप रहता है, उसको हमें जो रोजाना हमारे साथ उपलब्ध है, हमें कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो सबको कैसे हम ध्यान रखेंगे, उसके लिए चलिए ये सब स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उस चीजों को ठीक से हम अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि ये सब अगर चीज हमारे साथ हो गई तो हम बीमार कम पड़ेंगे और रेजिलिएंट ज्यादा बन पाएंगे। रेजिलिएंट मतलब स्ट्रॉन्ग। तो शरीर आज पर WHO आप सबको अब तक पता है और पता भी था कि हमारा मानसिक, मेंटल मतलब मानसिक, सोशल मतलब सामाजिक और फिजिकल मतलब शारीरिक। अगर सामाजिक स्तर पे या हम सॉरी मेंटल मतलब मानसिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे अगर हम स्वस्थ हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम रेजिलिएंट हैं। रेजिलिएंट मतलब स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये 5 चीज क्या है जो सलीला मैम ने भी बताया है, आचार्य सर ने भी बताया है, रविंद्र सर ने भी आपको बताया, सुजाता मैम ने भी बताया। वो सारे प्रॉब्लम का जड़ वहीं से ही शुरू होती है। तो वो सब अगर हम लोग सही कर पाए तो हस्त मुद्रा क्या है, एक्यूप्रेशर क्या, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को आप स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ से हम कैसे बीमार होते हैं, मतलब मानसिक स्वास्थ्य हमारा कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट। ये सब जो मैं अभी सामने आपके सामने जो स्क्रीन में पिक्चर आ रही है, ये आप बहुत बार अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखे हैं। जब हम एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं या शरीर के बारे में पढ़ते हैं, शरीर को कैसे हमारा इमोशन यानी कि मन की स्थिति कैसे हमारे शरीर के अंदरूनी अंग को बीमार करते हैं, ये पिक्चर से बहुत अच्छी तरह से हमें याद भी रहेगी और अच्छा से समझना बहुत जरूरी होगा। हमारा अगर गुस्सा हमारे अंदर बढ़ेगी तो हम अपने लीवर को कमजोर करते हैं, या लीवर की कमी होगी तो हमारा गुस्सा बहुत बढ़ती है। तो हम अपने मन को या हम गुस्से को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब हम बहुत दुखी हैं, खुद से दुखी हैं, अपने भाग्य से दुखी हैं, अपने परिस्थिति से दुखी हैं। तो ये सब अगर हम हमेशा दुख अपना गाते रहेंगे तो हमारा जो फेफड़े हैं
वो कमजोर होती जाएगी, उसमें बीमारी आती जाएगी। वरी मतलब चिंता, हमेशा मैं चिंता में रहूं। अगर सोचिए मेरा आज क्लास है, मैं सोचती रहूं कैसे करूंगी, कर पाऊंगी कि नहीं, तो वो चिंता कहाँ पर असर करेगी? मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे, यानी कि मेरे हाजमा पे, मेरे स्टमक पे, यानी कि मेरा सर में जो भी हलचल मचेगी, ये डायरेक्ट आके मेरे पेट में वो असर दिखेगी, गुड़गुड़ाहट पैदा करेगी, गैस बनाएगी, उस तरह का कुछ ना कुछ कमियां उसमें पैदा करेगी, जो धीरे धीरे समय के साथ वो बीमारी में परिणत होता है या बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब चिंता। ऊपर जब हम लोग जो पढ़े एंगर, ग्रीफ या वरी, ये सब जब मिल जाएगा तब चिंता हमारी बढ़ती जाएगी। ना हम गुस्से को कम कर पा रहे हैं, ना दुखीपन को कम कर पा रहे हैं, ना चिंता को कम कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा और हम कुछ भी कोई भी काम दिन भर में सही नहीं कर पाएंगे। जब स्ट्रेस बढ़ेगी तो ये हमारे दिल को कमजोर करेगी, दिल की जो एक्टिविटी है, दिल की जो रोजाना काम करने का तरीका में ये रुकावट पैदा करेगी। सबसे आखिरी में आता है डर। डर हमारा किडनी को असर करती है। किडनी हमारा बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर किडनी सही नहीं रहेगी तो आपके अंदर गंदगी रह जाएगी। जैसे घर का अंदर डस्टबिन रह जाएगा अगर ज्यादा दिन तक, तो कैसे घर में कीड़े हो जाएंगे डस्टबिन में, वैसे ही अगर किडनी हमारी सही नहीं काम कर पाएगी डर की वजह से, और अगर हम डर को भगाए नहीं या डर का जो कारण है डर को हटाए नहीं, तो ये धीरे धीरे किडनी को कमजोर करेगी। तो समझ गए कि हमारा जो मानसिक स्थिति है कैसे हमारे एक एक अंग को असर करती है। तो एक एक अंग को अगर असर ऐसे ही करते जाएगी तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो इम्यूनिटी है, वो कमजोर होते जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मानसिक स्थिति, ये हमारे सुजाता मैम ने भी बताया था, सलीला मैम ने भी बताया था, ये सारे जड़ हैं। तो इसी के साथ हमें जाते ही कोई ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सबको और एक बार उसी स्टेप को दोहराना चाहती हूँ। ये आप सब ये चीजों को प्लीज अपने माइक को बंद रखिए। ये सारी चीजों को अगर दिमाग में आप बैठा लेंगे तो आपको डॉक्टर की कम, दवा की कम, खुद की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। तो खुद को खुद के साथ रखने के लिए ये सारे स्टेप्स के थ्रू बार बार खुद को आप दोहराते जाइए खुद के साथ, तो बीमारी हमारे से दूर रहेगी, हम बीमारी से दूर भी रहेंगे और बीमारी भी हमसे दूर रहेगी। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्या बोलते हैं? साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को कैसे समझेंगे? साइको मतलब मानसिक, सोमैटिक मतलब शारीरिक। जब मानसिक स्थिति आपकी शारीरिक स्थिति पे हावी हो जाए तब उसको वो क्या करता है, तब हमारा वो शरीर के ऊपर, यानी शरीर हमारा प्राणिक बॉडी है, वो शरीर के ऊपर वो कमी दिखाती है। यानी कि हमारा मन की जो स्थिति है इतना अच्छा नहीं है, जो कि शरीर के ऊपर इतना हावी हो रहा है कि हर एक एक अंग को वो दुर्बल करते जा रहा है या उनमें कमजोरी पैदा करते जा रहा है, जिससे हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोग से या विभिन्न प्रकार की कमियों को महसूस करती है। तो प्राणिक बॉडी को अगर हम समझेंगे तो उसको कैसे समझेंगे? उसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो हमारा शरीर में अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड सही है तो हम स्वस्थ हैं, तो हम हमारे अंदर जो वाइटलिटी है, हमारा जो शक्ति है वो बहुत अच्छा है, हम स्ट्रॉन्ग या रेजिलिएंट भी रहेंगे। तो हम आज जो हस्त मुद्रा में सीखेंगे यही प्राणिक बॉडी फील्ड को कैसे बरकरार रख सकते हैं, वही आज सीखेंगे थोड़ी ही देर में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रदीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन यू हियर मी प्रदीप जी? आप लोग सब प्लीज अपने मोबाइल को म्यूट में रखिए। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया? मानसिक स्थिति पढ़ लिया। मानसिक स्थिति कितनी जरूरी है। उसके बाद आते हैं मानसिक स्थिति को सही रखने के बाद हम आएंगे अपना मोबाइल
प्लीज आप म्यूट में रखेंगे तो मैं अच्छी तरह से आपको बता पाऊंगी, नहीं तो मैं अपने आप को इंस्ट्रक्शन आपको देते रहूंगी और पढ़ाई कम होगा। मैडम आप हमारा अपनी तरफ पानी से की mute जरूरत तो सारे कितनी जरूरी है हमारे डेली रूटीन में, क्यों जरूरी है वो आप लोग, अगर हम लोग बड़े हो गए हैं, अगर आप लोगों को ही इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, छोटे बच्चों के साथ हम कैसे डील करेंगे, वो थोड़ा सा प्लीज सोच लीजिए। चाहिए 5वां क्लास है कि आपको बार बार रिपीटेडली इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। आपको एक चीज, कितना अच्छा ज्ञान आपको फ्रीली मिल रहा है, उसका तो रेस्पेक्ट कीजिए एटलीस्ट। हमें पानी की जरूरत क्यों है, जो भी हम समझेंगे, लॉजिकली अगर समझें, तब हमारे दिमाग के अंदर ये बैठ जाता है। अगर ऐसा ही हम पढ़ पढ़ के सुन रहे हैं, तब कभी भी ये दिमाग में स्टोर नहीं होगा। तो हर चीज को लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। तो डेली वाटर हमें क्यों जरूरत है, पानी पीना जरूरी क्यों है? तो पानी की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, किससे बनी है? जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं सबको पता होगा, H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं, जिससे हमारा फेफड़ा, जिससे हमारा लंग्स और हमारे खून में ऑक्सीजन की बहाव से ही हमारा शरीर के सारे अंग सही से काम करते हैं। तो ये हम आज से ध्यान रखेंगे कि अगर हम पानी पी रहे हैं, मतलब हम अपने शरीर को ऑक्सीजन दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम पानी पीना क्यों जरूरी है, ये थोड़ा पिक्चर हम ध्यान से देखें। पानी पीना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेन में हमारा 75% पानी है, ब्लड में हमारा 83% पानी है। बॉडी में अगर पानी सही मात्रा में रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में थर्मोस्टेट होता है, वैसे ही बॉडी में थर्मोस्टेट होता है। उस थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी किसी को हम छूने से गर्मी बहुत उसका बॉडी रहता है, या किसी किसी को छूने बहुत ठंड है, हो सकता है ये पानी की कमी से भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर सही से रेगुलेट नहीं हो रहा है। किडनी में पानी की जरूरत क्यों है? क्योंकि किडनी हमारा सफाई का काम करता है। जैसे हम बर्तन धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, घर साफ करने के लिए, वैसे ही हमारा शरीर का जो रूम है, इतना बड़ा शरीर का जो अंदरूनी सफाई है, उसको साफ करने के लिए किडनी को पानी की जरूरत है। बोन्स में 22% पानी रहता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब हमारे घुटनों के बीच में एक गद्दा रहता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। उसमें अगर पानी सही रहेगी तो हमारा घुटने मुड़ने में टक टक आवाज नहीं करेगी, या घुटने में दर्द नहीं होगी। आप ऐसे भी सुने होंगे बुजुर्ग लोगों का कि कुशन, उनका जो कार्टिलेज है पतला हो गया है, या उनका हड्डी में हड्डी टकराव हो रहा है, तो वो कार्टिलेज रिप्लेसमेंट में भी चले जाते हैं। तो पानी की कमी से भी कार्टिलेज में परेशानी आ सकती है। वैसे ही लंग्स में अगर हमारा पानी सही रहेगा मात्रा, तो पानी जो लंग्स की जो न्यूट्रिशन है वो ऑक्सीजन के थ्रू सेल्स तक पहुंच सकती है। वैसे ही पानी अगर हमारा स्टमक में सही रहेगा सही मात्रा में, तो ये जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे ही अगर बॉडी में अगर हमारा पानी सही रहेगा, तो जैसे हमने समझा कि हमारे घुटनों के बीच में कुछ एक कार्टिलेज रहता है जो कुशन का काम करता है, हड्डी से हड्डी ना टकराए। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर हर अंग के बीच में एक गद्दा रहता है, सो दैट कोई भी अंग एक दूसरे के साथ टकराए नहीं। तो वो कुशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सही रहेगी हम अगर पानी पिएंगे तो। इंटेस्टाइन, जो हमारे, अगर हम लोग पानी सही मात्रा से पिएंगे तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जहां पर खाने से न्यूट्रिशन, यानी कि जो पौष्टिकता, जो खाने से हमारा शरीर को लेना है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छी तरह से ले पाएगा अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा सही है। मसल्स में 75% पानी रहता है। अगर मसल में हम अगर सही में पानी सही पी रहे हैं मात्रा में, तो मसल्स हमारा फ्लेक्सिबल रहेंगे, हमें कोई सामान उठाने में, चलने में, खड़े रहने में, घूमने में, हमारे एनर्जी लेवल में, वो सारा ध्यान रखेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम जान गए पानी की जरूरत कितनी है। अब तक हमने क्या समझा?
मानसिक स्थिति और पानी का स्थिति कितनी जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रदीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं सांस। हमने योगिक क्रिया में सर ने हमें प्राणायाम सिखाया था, अनुलोम विलोम, रविंद्र सर ने। तो डीप ब्रीथ कितनी जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्यों जरूरी है समझना चाहते हैं, ये क्यों अगर आप समझ गए तो रोग आपसे दूर हट जाएगी। तो डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, हम जल्दी जल्दी थोड़ा इसको कवर करेंगे कि हमें अच्छी नींद आती है, हम रिलैक्स होते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी रहती है, क्योंकि हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन भेज रहे हैं। और हम जब जो लोग सोचने वाली काम करते हैं या बहुत ही दिमाग वाला उनका काम है या हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके लिए भी अगर हम डीप ब्रीथ करेंगे, जितना ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगा उतना हम अच्छी हमारी सोच भी बन पाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी बाधा आए या मुश्किल आए, उसको सुलझाने के लिए हमें बहुत अच्छा से हमारा ब्रेन मदद करेगा अगर हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं। डीप ब्रीथ से अगर हम इतने सारे चीजों को ध्यान रख पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर को भी ध्यान रख पाएंगे, हार्ट हमारा बहुत खुश हो जाएगा हमारे हमको लेके कि ये इंसान बहुत अच्छा डीप ब्रीथ कर रहा है। तो ये सारी चीज जब हमारा सही रहेगा, हम खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, हमारा हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा ब्रेन भी अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल के रह सकते हैं। हम अपना जो सामाजिक जो जीवन है उसको अच्छा से निभा पाएंगे। अगर हम स्वस्थ हैं तभी ना हम खुशी बांट पाएंगे। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए अपना डीप ब्रीदिंग रखना जरूरी है, और ये आपको एनर्जी भी बूस्ट करता है और आपको आराम भी देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आते हैं, हमने पहले पढ़ लिया मानसिक स्थिति, उसके बाद हमने पढ़ लिया पानी का जरूरत कितना है, चाहे पानी का जरूरत क्यों है चाहिए हमें, उसके बाद पढ़ लिए हम लोग डीप ब्रीदिंग क्यों चाहिए। अब आते हैं खाना। खाना हमारा मैम ने पहले कल ही आपको बता दिया था कैसे खाना है, उसके ऊपर नहीं, खाना का क्वालिटी, खाना का क्वांटिटी और खाने का टाइमिंग हमेशा ध्यान रखिए। वो अगर हम ध्यान रखेंगे हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद आता है नींद। नींद क्यों जरूरी है। नींद क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आपको चार्ज करता है। यानी कि जब हम सोते हैं, दिन भर काम किए, दिमाग बहुत आपको मदद किया काम करने में, बहुत सारा प्लानिंग में काम मदद किया, तो दिमाग को रेस्ट जरूरी है। आप जैसे रेस्ट लेते हैं तो अपने अंदरूनी ऑर्गन को रेस्ट देना भी जरूरी है ना, क्योंकि आपको वो रोजाना आपको मदद करते हैं, तो ब्रेन को रेस्ट मिलता है। हम दिन भर जितना एनर्जी खर्चा किए हैं, जो सेल्स लोग आपको दिन भर में आपको मदद किए हैं एक्टिव रहने में, काम करने में, फुर्ती में, या आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने में, वो सारे सेल्स की रिपेयर जब आप सोते हैं वो सारे रिपेयर होके फिर से ताकतवर होके खड़े रहते हैं आपको अगले दिन मदद करने के लिए। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। नींद जब हम अच्छा लेते हैं तो हमारे बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स हमें एनर्जी देता है, यानी कि शक्ति देता है। हमें एनर्जी नहीं रहेगी तो सवेरे उठने में भी मदद नहीं, अच्छी नहीं लगेगा, हमें काम करना भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे अंदर फुर्ती नहीं रहेगी। इसलिए ये 3 चीजों के लिए नींद आपकी बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप ये सेंटेंस को पढ़िए। हाँ ठीक है, यही वाला रखिए। ये हमारा जो माइंड है कैसे हमें काम करता है और हमारा दिमाग को कैसे चला के हमारे सेल्स तक कैसे पहुंचती है बातें, ये थोड़ा समझते हैं। हमारा अगर अच्छी सोच होगा, हम बाहर से, लेफ्ट साइड में लिखा है एक्सटर्नल और इंटरनल सिग्नल, ऊपर लिखा है माइंड, लिखा है। प्लीज अपना मोबाइल को म्यूट रखिए प्लीज। बीच में ब्रेन का पिक्चर है, नीचे सेल या जीन्स का पिक्चर है। यानी कि हम अगर माइंड से अच्छे सोचेंगे, बाहर से भी अच्छी बात आपको, आप अभी सोच रहे हैं इन क्लास के दौरान कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे, और आपको बाहर से IVN की तरफ से, ये रेजिलिएंट इंडिया प्रोग्राम की तरफ से अच्छी अच्छी बातें, अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखना है वो आपको जानकारी दिया जा रहा है।
आप अपने दिमाग के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। अच्छा, ये मैंने सुना, ये मैं कर सकती हूँ, ये चीजें मैं शुरू कर सकती हूँ। वो आपने दिमाग में प्रोसेसिंग शुरू किया और काम करना शुरू किया। जब हम अच्छे मन से और अच्छी बातों को समझ के जब काम शुरू करते हैं और खुशी मन से, तब वो जो आपकी जो अच्छा भावना है और अच्छी जो खुश होने की जो भावना है वो सेल्स तक पहुंचती है। क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि आपकी सेल्स नहीं पढ़ते हैं। सारी बातें आपकी हर एक एक सेल्स पढ़ते हैं। तो भावनाएं जैसी अच्छी होगी और इंफॉर्मेशन आप जैसा अच्छा कलेक्ट करेंगे आपके सेल्स के ऊपर, आप अपने दिमाग के अंदर उसको प्रोसेस करके आप अपनी वो सारी बातों को अपने अभ्यास में डाल के आप अपनी सेल्स तक वो सारी अच्छी बातों को पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारी जो रेजिलिएंट इंडिया का जो सोच है या रेजिलिएंट बॉडी का पाने का जो सपना है, वो बहुत सरल उपाय से, बहुत अच्छी उपाय से हम प्राप्त कर सकते हैं बिना मुश्किल से। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इम्यूनिटी सिस्टम अब तक हमने जान गए क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे। मानसिक, आपका खाना, आपका पानी पीना, आपका सोना और आपका सांस। ये 5 चीज अगर जिसके पास है सही मात्रा में, अगर हम सही से इनको ध्यान देंगे रोजाना, तो हम अपना आप लोगों को मोबाइल म्यूट रखने में कोई दिक्कत है क्या? अगर नहीं जानते हैं तो पूछिए, हम बता देंगे आपको। बड़े लोग हैं, आप बच्चे जैसा क्यों बिहेव कर रहे हैं आप लोग? रघुनाथ जी, रत्न रघुनाथ प्रसाद। म्यूट रखिए। नीचे स्क्रीन में जाएंगे तो एक माइक्रोफोन का सिंबल है, उसको क्लिक करेंगे तो एक लकीर आ जाएगा, यानी कि म्यूट हो गया। जब आपको प्रश्न पूछने की बारी आएगी, अनम्यूट करके एक के बाद एक पूछेंगे। अभी रुकिए, मेरी बारी है, अभी आपकी बारी नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम किसको बोलते हैं? ये अगर 5 चीज, मानसिक, मन का ध्यान रखना है, हमारा खाने का ध्यान रखना है, हमारा पानी पीने का ध्यान रखना है, सांस का ध्यान रखना है, और हमारी सांस का ध्यान, सॉरी, मन का ध्यान रखेंगे, खाने का ध्यान रखेंगे, सोने का ध्यान रखेंगे, पानी पीने का ध्यान रखेंगे और गहरी सांस का अगर ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा रेजिलिएंट रहेंगे, हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। तो उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। अगर इम्यूनिटी सिस्टम को अगर सही से समझना है, हमेशा याद सोचिए कि आपका घर का जो मेन दरवाजा आप क्या रोजाना खुला करके रखते हैं? नहीं ना, हमेशा बंद करके रखते हैं, और हमेशा वो स्ट्रॉन्ग वाला लोहे से या स्ट्रॉन्ग वाले लकड़ी से बनाते हैं। यानी कि अगर मेन दरवाजा सही होता है तो कोई अचानक से घुस नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से भी वो लॉक है। अगर कोई आता है तो आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं, जान पहचान वाला इंसान है तो ओपन करते हैं दरवाजा। वैसे ही हमारा शरीर का जो बाहरी हिस्सा है वो एक दरवाजा जैसा है, जो बंद होके रहेगा जब हम ये 5 चीज का ध्यान रोजाना देंगे। अगर ये 5 चीज में से कोई भी कमी आएगी तो कुछ ना कुछ कमी हमारे शरीर में दिखेगी, जो हमारा रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करने में एक थोड़ा सा भी देर नहीं लगाएगा, क्योंकि हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम रोजाना कितना कमियां शरीर के अंदर कर रहे हैं। तो इसलिए रोग प्रतिरोधक शक्ति को अगर हमेशा ध्यान रखना है तो ये 5 चीज को हमेशा जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अगर ये 5 चीज का ऑप्शंस रहेगा आपके रोजाना जीवन में तो हम कहां पर उतरेंगे? डिस ईज, मतलब हमें कुछ ना कुछ तकलीफ होगा। डिजीज नहीं, बीमारी नहीं बोलते हैं उसको, डिस्कंफर्ट, यानी कि आप खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है। तो डिसीज को कैसे समझेंगे? ये आज से ये मन में बैठा के रखिए ये सेंटेंस को। डिजीज इज ए, जब कोई भी आपको कहीं से तकलीफ हो रहा है, ये एक हेल्थ इंडिकेशन है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि मैं इस जगह से कमजोर हूँ, मुझे ध्यान दो। आपने ये सारी कमियां मेरे साथ की और मुझे आपका ध्यान चाहिए।
शरीर आपको बोल रहा है, आप क्या बोलते हैं उसको नहीं सुन के आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं या मेडिसिन को बोलते हैं मेरा सुनो। वो नहीं, आप अपना जब सुनने लगेंगे जिस दिन से, ये जो डिस-ईज है वो नहीं रहेगी, वो उस दिन से रेजिलिएंट बन जाएंगे आप। तो आज से ये हमेशा याद रखिए, तकलीफ जब होती है खुश हो जाइए, क्योंकि शरीर का आवाज नहीं है आपसे बात करने के लिए। वो तकलीफ देके, कहीं फोड़ा बना के, कहीं घाव करके, कहीं खुजली करके ये बताती है आपको। ये इंडिकेशंस को हम दुखी नहीं होंगे, हम खुश होना चाहिए। अरे अंदर में तो क्या हो रहा है आपको पता नहीं है ना। तो ये आपका जो अंदरूनी चीज चीज का जो आवाज है विभिन्न प्रकार के तकलीफों में आपके बॉडी में दिखती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अपने बॉडी का जो एबिलिटी है टू हील, अपने आप को सही रखने का या खुद का जो रिपेयरिंग का जो सिस्टम है हमारे अंदर इतने सुंदर से भगवान ने बनाया है, जो हम खुद नहीं जान पा रहे हैं। कभी कल्लोलिनी आपको बताती है, कभी रविंद्र सर बताते हैं, कभी सलीला मैम बताते हैं, कभी जीवन सर बताते हैं, कभी सुजाता मैम बताते हैं, कभी आपको कभी और कोई थेरेपिस्ट आपको बताते हैं। मगर जिस दिन हम ये हीलिंग पावर को समझ लें कि हमारे अंदर इतना बड़ा हीलिंग पावर भगवान ने दे के हमें पैदा किया है, उनको अगर जिस दिन समझ गए, आप उस दिन रेजिलिएंट बन जाएंगे। उसी हीलिंग पावर को समझाने के लिए हस्त मुद्रा एक तरीका है जो आज हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिना कुछ करके कैसे हम ठीक हो रहे हैं। हस्त मुद्रा, हस्त मुद्रा क्या है? कुछ भी उंगलियों का आकार, कोई एक भाव भंगी, मतलब हम कुछ इशारा कर रहे हैं। हस्त मुद्रा जो प्रैक्टिकल फॉर्म है पहले बाद में जाएंगे, पहले हस्त मुद्रा समझते हैं क्या है। हस्त मुद्रा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि शरीर में जो प्राणिक बॉडी है जिससे हम चुस्त तंदुरुस्त होते हैं पता चलता है, या हम स्वस्थ हैं पता चलता है, या हम रेजिलिएंट हैं पता चलता है, वो हमारा प्राणिक बॉडी ही बताता है, ना कि हमें बाहर से कहीं से पता चलता है। तो प्राणिक बॉडी को कैसे ठीक रखें, यानी कि हमारा प्राणिक बॉडी, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैसे बैलेंस कर पाएंगे हस्त मुद्रा के द्वारा, वो सीखेंगे। मगर आप कहाँ कहाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आप थोड़ा सोचिए तो मुद्रा कहाँ कहाँ आपने देखा है हस्त मुद्रा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रदीप जी। ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। आपने कभी देखा है डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म में कोई डांसर लोग कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे राइट साइड पिक्चर में एक बेटी अपने पापा के साथ उंगली के माध्यम से कुछ बोल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर बुद्धा के स्टैचू में उनका हाथ दोनों उनके जांघ के ऊपर है और अंगूठा मिला हुआ है। राइट साइड पिक्चर में हम देख रहे हैं पंडित जी हवन कर रहे हैं और उंगलियों का कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे पिक्चर में देख रहे हैं कुंफू का जो मार्शल आर्ट है, उसमें भी हाथों का कुछ तरीका है। तो ये सब एक हस्त मुद्रा है, मगर हम जो हीलिंग के तौर पे जाएंगे वो अलग है। यहाँ पर हस्त मुद्रा मतलब क्या, हम मेरे सामने जो इंसान है, जब डांसर कुछ बोल रहा है या ऐसे कर रहा है या पंडित जी ऐसे हवन में डाल रहे हैं, मतलब वो सामने वाले अग्नि को कुछ बोल रहे हैं और पंडित जी को जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि पंडित जी यहाँ पर हवन में घी डाल रहे हैं या हवन में और कुछ डाल रहे हैं, या कुछ वो बता रहे हैं या आवाहन कर रहे हैं या उद्यापन कर रहे हैं। कुछ वो तरीका को हम बोलते हैं भाव भंगी। उंगलियों का कुछ भाव भंगी से वो अपने सामने रहने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बात कर रहे हैं और उनको जो देख रहे हैं उनको भी वो कुछ बता रहे हैं। जैसे डिफ एंड डम, बहरे और जो लोग बोल पाते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, कुछ इशारों के साथ, उंगली ऐसे करके कुछ कुछ करके उंगलियों के मदद से ही बात करते हैं। यानी कि हस्त मुद्रा एक ऐसा तरीका है जहां पर हम लोग, यहाँ पर अभी जो हस्त मुद्रा सीखेंगे, हम अपने शरीर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। इस पिक्चर में तो वो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मैं देख रही हूँ तो मैं समझ रही हूँ पिक्चर में पंडित जी क्या कर रहे हैं या डिफ इंसान मुझे क्या बता रहा है। मगर जब हम हस्त मुद्रा करेंगे वहां पर हम सीखेंगे कि हम अपने शरीर के साथ कैसे बातें करेंगे। कुछ मुद्राओं के
मदद से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, हम अपने शास्त्रों में पहले भी था मुद्रा, मुद्रा बहुत, मगर वो कम मात्रा में था, जो शारीरिक प्रॉब्लम को, सारे जितने आजकल हम प्रॉब्लम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 चीज जो हमने बात की शुरुआत में, उस चीज को नहीं ध्यान रख के हम जो शरीर में कमियां पैदा करते जा रहे हैं, बीमारी का नाम खत्म नहीं हो रहा है, लिस्ट बढ़ते ही जा रही है। तो केशव देव जी महाराज जो थे, उन्होंने क्या रिसर्च किया, उस जो शास्त्रों में पहले जो मुद्राएं थी उनको रिसर्च करके फिर आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी बीमारी को कैसे हम उंगलियों के मदद से ठीक कर पाएंगे, उन्होंने रिसर्च करके ये हस्त मुद्रा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो हम आपको बता रहे हैं, हमने उनकी कोई शिष्य से सीखे थे। तो हस्त मुद्रा होता क्या है? हम सब जानते हैं, हम पंच तत्व से बने हुए हैं। पंच तत्व मतलब आप सब जानते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पंच महाभूत हैं। जब हम मर जाते हैं, ये पंच महाभूत में लीन हो जाते हैं। जब केशव देव जी महाराज ने ये रिसर्च किया कि हमारे उंगली में भी ये पंच तत्वों का वास है, हमारे उंगली में उनको पंच तत्व मिल गए। तो आप अपना, मेरे साथ कैमरे में मैं अपना उंगली दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ प्लीज कीजिए। मेरे साथ साथ आपको याद दिला रखने के लिए आपको मदद करती हूँ। जो हमारा थंब है, अंगूठा है, ये हमारा फायर या अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी उंगली हमारा वायु तत्व या एयर एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरी उंगली, बीच वाली उंगली या मिडिल फिंगर, ये हमारा आकाश एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ फिंगर हमारा रिंग फिंगर, ये हमारा अर्थ या पृथ्वी एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। लास्ट फिंगर, लिटिल फिंगर जो है, वो हमारा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। सेम हम वही बाएं, एक हाथ में अगर हम लोगों ने समझ लिए, दाएं हाथ में भी वैसा ही ये हम तत्वों को पाएंगे। ओके, अभी ब्रेक का समय हो गया। ब्रेक के बाद 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। उसी आप आईडी में आप क्लिक कीजिए लिंक में, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हाँ, जैसे ही आप सेम जो आईडी दिया गया था उस आईडी में आप ज्वाइन करेंगे और वो ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। तो वापस ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद सेम चीज बीच बीच में आपको बहुत बार हम रिपीट कर रहे हैं। ज्वाइन करके आप म्यूट हो जाइएगा, फिर शुरू होगा। जब तक आप म्यूट नहीं होंगे सेशन शुरू नहीं होगा। तो ज्वाइन कीजिए और म्यूट हो जाइए। पहला काम ज्वाइन करना है। नीचे एक माइक जैसा होगा, उसको क्लिक कर देना है, म्यूट हो जाएगा। म्यूट कर देना, ऑडियो मोड में आ जाना, फिर हम बात करेंगे, नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है। ओके, थैंक यू, प्लीज ज्वाइन बैक।